तो चंपई सोरेन 5 विधायकों सहित कुछ विधायक और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी हैं साथ में राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात हो रही है और बहुत कुछ निर्भर इसी बात पर करता है कि क्या बातें होती हैं, क्या सरकार बनाने का न्योता राजभवन से मिल पाता है या फिर कोई खेला हो सकता है या फिर राजभवन से राष्ट्रपति शासन की बात होती है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अगर होती है तो क्या कुछ राज्य में आगे स्थिति होगी, क्या वाकई विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अगर कोशिश हो रही है तो कौन वो विधायक हैं जो फिलहाल इस नई सरकार में समर्थन नहीं देना चाह रहे हैं। ये तमाम बातें हैं और जो तस्वीर अभी आप लगातार देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब राजभवन निकल रहे थे चंपई सोरेन। तो तमाम विधायक एकजुटता दिखाते हुए एक साथ खड़े हैं। इसमें कांग्रेस, जेएमएम, राजद और माले तमाम विधायक एकजुट नजर आ रहे हैं, हंसते हुए नजर आ रहे हैं और चंपई सोरेन भी बीच में मौजूद है। सबके बीच में अब नजरें टिकी हुई हैं सभी की तो राजभवन में कि आखिर राजभवन में आज क्या बातें होती हैं, क्या चर्चा होती है। मदन, लगातार आंकड़ों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर जिन विधायकों में नाराजगी है वो अगर सरकार को समर्थन नहीं भी देते हैं तो भी सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। अभी जो तस्वीरें आई हैं 43 विधायकों की तस्वीर ये है, इतने समर्थन में है तो सरकार को कहीं से भी खतरा नहीं, इस नई सरकार को बनने में कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसीलिए सरकार जो है कॉन्फिडेंट है, यानी कि जो चंपई सोरेन है जो नेता चुने गए हैं वो कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास जो है वो आंकड़े हैं। 42 जो आंकड़े चाहिए, 42 जो बहुमत चाहिए, ऐसे में वो संख्या बल जो है उनके पास मौजूद है जिससे कि सरकार आसानी से बनाई जा सकती है। इसीलिए दावा जो पेश किया गया उसमें 47 लोगों के नाम दिए गए। अगर परेड की स्थिति आती है तब भी 43 लोग जो है परेड में शामिल होंगे। तो ऐसे में आंकड़े जो है सरकार के पास पर्याप्त है और इसीलिए सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा चुका है। तो इसलिए अब जो लोग नाराज हैं उनमें से और भी लोगों को जोड़ने की कोशिश हो रही है, मनाने की कोशिश हो रही है कि वो लोग भी सरकार का साथ दे और एक तरह से पूर्ण बहुमत वाली सरकार जो है फिर से एक बार झारखंड में बन सके। देखिए ये तस्वीर अब एक राजभवन से गाड़ी जो है निकल रही है। फिलहाल ये राजभवन की गाड़ी है। तो बिल्कुल सबकी निगाहें जो है इस वक्त अब राजभवन पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। जो 5 लोग गए हैं, 5 लोगों का जो प्रतिनिधि मंडल है, जो सहयोगी दल है, तमाम दलों से एक लोग और सुप्रियो भट्टाचार्य भी शामिल हैं। तो राज्यपाल से बातचीत कर किन विषयों पर चर्चा होती है, दावा किस तरह से पेश किया जाता है, ये देखने वाली बात है। वाकई इस पर नजरें टिकी हुई हैं और अंदर आधा घंटा का वक्त लग सकता है। जब राज्यपाल ने वक्त दिया है, बातचीत होगी तमाम और एक बार फिर से चंपई सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। गठबंधन की सरकार यहां बनाने की कोशिश होगी, लेकिन इन सब के बीच में महत्वपूर्ण जो है वो है राजभवन का फैसला। क्या राजभवन सरकार बनाने का न्योता देगा या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है या फिर विधायक टूट सकते हैं। क्यों फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ी, क्यों ये नौबत आई कि चार्टर्ड प्लेन मंगाए जा रहे हैं, क्यों नौबत आई कि तमाम विधायकों को सर्किट हाउस में ही रखा गया। और अभी फिलहाल इंतजार बस राजभवन के फैसले का, और राजभवन जैसे ही अगर वक्त दे देती है या सरकार गठन की बात करती है तो फिर इन विधायकों को फिर नहीं शिफ्ट किया जाएगा। फिर ये तमाम विधायक सीधे शपथ ग्रहण में जो मंत्री बनेंगे नए वो शामिल होंगे। अब बजट सत्र का भी वक्त आ रहा है, ऐसे में राजभवन क्या अहम फैसला लेता है इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। फिलहाल तो एकजुटता दिखाई जा रही है इन तमाम विधायकों में। अभी फिलहाल जो मौजूद हैं सर्किट हाउस में, इनमें नाराजगी की कोई बात सामने नहीं आ रही है, सभी एकजुटता दिखा रहे हैं। लेकिन अंदर खाने क्या कुछ चलता है और राजनीति एक ऐसा ऊंट है जो किस करवट बैठेगा ये कोई नहीं कह सकता। जो राजनीतिक हालात पल पल बनते हैं और पल पल बिगड़ते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो होटवार जेल में है, आज रात उनकी वहीं गुजरेगी, लेकिन उन सब के बीच उनके भी नजरें टिकी होंगी कि आखिर क्या होता है। आज जब राजभवन से वक्त मिला तो उम्मीदें जग गईं कि अब सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। लेकिन क्या मदन अभी भी ये माना जाए कि खेला हो सकता है? अभी भी अगर राजभवन एग्री ना हो, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दे, ये मुमकिन है?
और ऐसे में हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रात से अब तक का वक्त बीता है, ऐसे में जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं चंपई सोरेन, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि 18 घंटे से अधिक, या आप तो कहें तो 20 घंटे से अधिक का वक्त जो है वो बीत चुका है और अभी जो है वहां की स्थिति है राज्य में, जो अभी सरकार यहाँ किसकी है, राज्य को कौन देख रहा है। तो ऐसे में इस सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश जब हो रही है, तो फिर जब दावा पेश कर दिया गया, जब बहुमत के आंकड़े उनके पास हैं, तो फिर विलंब किस बात की, आखिर किस बात पर पेंच फंस रहा है, ये जो है महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो अब एक सवाल उठा है कि 5 लोगों को बुलाया क्यों गया आखिर। अगर सरकार के आंकड़े उनके पास हैं, बहुमत हैं, तो सीधे उन्हें आमंत्रण मिलना चाहिए, वो सरकार गठन करते, मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया जाता। लेकिन पहले उनसे बातचीत के लिए जो बुलाया गया है, राजभवन जो समय मांगा, तो अब बातचीत क्या करनी है, डायलॉग में क्या है छिपा हुआ, ये जानने की कोशिश और समझने की कोशिश हम भी कर रहे हैं। और जब वहां से नेता निकल कर आएंगे, जब राज्यपाल से मुलाकात खत्म होगी, तब वो बातें सामने आएगी कि आखिर राज्यपाल ने उन्हें क्या कहा और इनकी क्या मांग है, वो क्या चाहते हैं, कितनी जल्द सरकार का गठन हो, शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित हो, मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से हो। ये तमाम चीजें जो है अब जब तक नेता अंदर से बाहर नहीं आएंगे, तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा। चलिए, तो इंतजार अब अंदर से निकलने का हो रहा है। जब चंपई सोरेन निकलेंगे, क्या संदेश लेकर निकलते हैं राजभवन, क्या संदेश देता है, क्या न्योता देता है नई सरकार बनाने का, या फिर मुश्किल में पड़ सकती है ये गठबंधन की सरकार बनाने की जो इच्छा है वो, ये तमाम चीज़ें थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल तो तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि तमाम विधायक एकजुट हैं और एकजुटता ये बनी रहेगी। कितने दिनों तक, क्या जरूरत क्यों पड़ रही है इन तमाम विधायकों को प्रोटेक्ट करने की, क्या इनमें से भी कई विधायक हैं जो टूट सकते हैं या इन्हें तोड़ने की कोशिश हो रही है, ये तमाम कवायदों के बीच में राजभवन पर नजरें टिकी हैं और लगातार वहां से अपडेट दे रहे हैं आपको। थोड़ी देर में जब वार्ता हो जाएगी राज्यपाल से और निकलेंगे बाहर चंपई सोरेन, तो मीडिया से जब बातचीत करेंगे उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या बातचीत अंदर हुई है। इन सब के बीच में मदन होटवार जेल पहुंच चुके हैं हेमंत सोरेन, और आज उनके रिमांड पर कोई सुनवाई, रिमांड के लिए कोर्ट ने कुछ आदेश नहीं दिया है। कल वो आदेश मिलेगा, उसके बाद रिमांड की अवधि शुरू होगी और उनसे तीखे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। ऐसे में राज्य की राजनीति, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में इसी तरह उथल पुथल वाली रहेगी? जो हालात हैं उससे ये समझ सकते हैं कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि सरकार जब पूरी तरह से शपथ के बाद अपने फॉर्म में आएगी, उसके बाद किस तरह से काम कर पाती है। हमने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के भी अब नए सिरे से काम करना होगा सरकार को, क्योंकि जो एक तरह से जातिगत समीकरण को देखते हुए, पार्टी के अपने नेताओं को देखते हुए जो फैसले लिए गए थे, उसमें से अब कई लोगों के ग्रीवांसेस बढ़ जाएंगे। चाहे पहले भी आपने देखा कि कांग्रेस कोटे के जो मंत्री थे, उसमें से कई विधायकों ने मांग किया था कि विधायकों को जो है मौका मिलना चाहिए। जो लोग 4 साल से मंत्रिमंडल में रहे हुए हैं, उसमें नए लोगों को शामिल किया जाए। और कई बार चर्चा हुई कि मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कांग्रेस के मंत्रियों का चेहरा बदलेगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो है सामने नहीं आई। लेकिन अब जब सरकार फिर से रिशेड्यूल हो रही है, यानी कि फिर से सरकार का गठन हो रहा है, तो फिर अब नए चेहरे की तरफ से भी डिमांड हो सकते हैं। तो ऐसे में मुसीबतें जो है उतनी आसान नहीं दिखती है, जो जितना कि आराम से लोग ये कहते हैं कि सरकार सब कुछ अच्छे से चल जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किन किन चीजों का, किन किन तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, या फिर चंपई सोरेन को एक सर्वमान्य नेता के तौर पर माना गया है। तो फिर अब देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये निकल रहे हैं चंपई सोरेन। कोशिश कीजिए कि आप नजदीक जा सकें और बाइट मिल सके। गाड़ियां राजभवन में तैयार नजर आ रही हैं। अंदर से थोड़ी देर में ये गाड़ियां निकलेंगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर राजभवन के अंदर क्या बातचीत हुई है, क्या इन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है, या फिर राजभवन अभी भी तल्ख तेवर अपनाए हुए हैं। ये तमाम चीज़ें अब जब बाहर मीडिया से मुखातिब होंगे चंपई सोरेन, उनके साथ जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उसके बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। गाड़ियाँ पहुँच रही हैं, हमारे सहयोगी मदन भी वहाँ बने हुए हैं। कोशिश करेंगे हम
हम कि अगर वो रुकते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो वो उनकी बातें, उनकी बाइट आप तक पहुंचाई जा सके। हालांकि सुरक्षा घेरा यहाँ पर सख्त किया हुआ है, मीडिया को आगे जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, लेकिन कोशिश होगी कि वो तस्वीरें, वो बाइट आप तक पहुंचाए। मदन, क्या चंपई सोरेन की ही गाड़ी निकल रही है राजभवन से? फिलहाल मुलाकात हुई है चंपई सोरेन की राजभवन में राज्यपाल से, और बस गाड़ी निकलने वाली है और इंतजार में तमाम मीडिया कर्मी भी कि आखिर अंदर क्या बात हुई है। जो लगातार राज्य में पिछले कुछ दिनों से उहापों की स्थिति है, जो सियासी उथल पुथल है, क्या आज उसका अंत हो जाएगा? क्या नई सरकार बनाने का न्योता राजभवन से मिल जाएगा? सामने से भैया भैया भैया